चैम्पियन ट्रॉफ़ी 2025 जिसका इंतज़ार पूरी पाकिस्तान कौम को भी है और उसका आगाज़ अनकरीब जो है वो 18 से 19 तारीख को होने जा रहा है। तो उस हवाले से कल जो स्टेडियम तैयार हुआ है उसकी बाकायदा तौर पर एक ओपनिंग सेरेमनी जो है वो ऑर्गेनाइज़ की गई थी, जिसमें पहले तो मोहसिन नकवी साहब ने तमाम उन लेबर्स को, उन मज़दूरों को इनवाइट किया और उनके लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया, उनसे गपशप भी की, उनके साथ बैठ के खाना भी खाया। और उसके बाद बारी आई छक्का मारने की जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की। तो उन्होंने पाकिस्तान टीम के नाम बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो वीडियो छोड़ के गए हैं कि ये मेरे आपसे पैगाम है, मेरे आपसे ये मैसेजेस हैं। और उस मैसेज ने, वज़ीर आज़म के उस बयान ने पूरे इंडिया में जो है वो तूफ़ान बर्पा किया हुआ है। मतलब क्या कि वज़ीर आज़म साहब ने डायरेक्टली मुंह पे कह दिया, फेस टू फेस, कि इंडिया को हरा के जो है ना आपने आना है दुबई पे, तो मज़ा फिर आएगा। और हम इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से कि वो दिन कब आएगा जब आप उस दुबई के मुकाम पे जाके जब इंडिया को रेस करके आएंगे, उनको हरा के आएंगे और ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो है वो अपने मुल्क में दोबारा इसको रख लेंगे, तो यकीन करें उसका मज़ा ही कुछ और है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने बाबर आज़म से भी मुखातब होकर बात की है, मोहम्मद रिजवान से भी मुखातब होकर बात की है और स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने मैसेज दिया है कि जिस तरह आपके जो ससुर हैं शाहिद खान अफरीदी, तो उनके नक्शे कदम पर चलें और धड़ाधड़ विकटें उड़ाएं आप। और बाबर और रिजवान को एक बड़ा मैसेज दिया है कि आपसे पूरी कौम को बड़ी उम्मीदें हैं, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा खेलेंगे, तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा और पाकिस्तान जो है वो एक बेहतरीन मुकाम पे जो है वो अपनी टीम को लेके चला जाएगा और आपका नाम जो है वो एक बेहतरीन जो है वो कहते हैं ना कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। वो पाकिस्तान की जो बुक होगी, बेस्ट बुक गिनीज वर्ल्ड वाली, उसमें लिखा जाएगा। तो बात करने का मकसद ये है कि शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया है, मैं लाख इख्तलाफात उनसे हैं, मोहसिन नकवी साहब से लाख इख्तलाफात हैं मेरे, तो लेकिन जो काम किया है मोहसिन नकवी साहब ने उसको अप्रिशिएट करना बनता है। पूरी इंडिया की 99% लोग ऐसे थे इंडिया के जिन्होंने इसको अप्रिशिएट भी किया है। और उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ ने जो जिस तरीके से आके टीम को मोटिवेट किया है, उनको समझाया है, या जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। उन्होंने एक लतीफ़ा भी सुनाया था पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर का, जब वो 100 के करीब हो रहे थे तो आउट हुए, उसके बाद वो जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा, किसी ऑडियंस ने उनसे कहा था भी सर बैड लक, तो उसने आगे से पंजाबी में कहा कि हाँ जी वाकई इलाके च दर्द है। मतलब इस बात पे वो कह के भी लगे हैं। ये वो पुराना वाकया था जो उन्होंने कोट किया, जो अपनी आंखों से उन्होंने देखा हुआ था। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की, कि उसने टीम को कलेक्ट करके उनको हैप्पी मूड में, जिस तरीके से वो सिंपलिसिटी से बात करते हैं, जिस अंदाज से वो बोलते हैं, उन्होंने तमाम प्लेयरों के नाम तो नहीं लेकिन वो 4-5 प्लेयर जो जिनका नाम चलता है पाकिस्तान में, बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, बार बार इनका नाम लेके इनको मुखातब किया है। तो मेरे ख्याल में अब जो उन्होंने टास्क दिया है इन 4-5 बंदों को, बाबर आजम को, शहीन को, रिजवान को, नसीम को, उन्होंने टास्क दे दिया है कि भाई आपको हम टास्क दे रहे हैं, ये आपने टास्क पूरा करना है, आप हमारी टास्क फोर्स है। मतलब आपका टास्क क्या है, आपने दुबई स्टेडियम पर आपने इंडिया को रेस करना है, बस ये आपका टास्क है। अगर आपने इंडिया को रेस कर लिया तो आप चैम्पियन ट्रॉफी जो है उसके सेमीफाइनल में चले गए, आप फेवरेट हो जाएंगे। अभी तक आप मेरी नज़र में फेवरेट नहीं है कि आप फेवरेट टीम है, लेकिन अगर आप इंडिया को रेस करेंगे दुबई के स्टेडियम में, तो उसके बाद मैं जो सेटिस्फाइड हो जाऊंगा कि मेरी टीम में वाकई वो एबिलिटी आ चुकी है कि अब हम सेमीफाइनल की लिस्ट में आते हैं। तो ये बड़ा अच्छा बात, यानी बड़ी अच्छी बात है अगर हम इंडिया को रेस करते हैं। इंडिया की नो डाउट बहुत अच्छी टीम है, उसकी ओवरऑल जो उसकी परफॉर्मेंस, सिर्फ रोहित शर्मा जो है वो अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे और मुझे डर है कि ये बंदा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ ना कुछ करे, क्योंकि जितना वो बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ पूरी में फ्लॉप हुआ है, उसके बाद एक पहला वनडे जो था इंग्लैंड के साथ उसमें भी फ्लॉप हुआ है, तो बहुत सारा क्रिटिसाइज़ जो है वो रोहित शर्मा पे हो रहा है। और मोस्टली तौर पर ऐसे होता है कि जब किसी प्लेयर पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा हो, तो जब उसको मौका मिलता है किसी बड़े इवेंट में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये रोहित शर्मा के कैरियर का लास्ट ये यानी कि डेज चल रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी के बाद वो रिटायरमेंट लेंगे, विराट कोहली भी रिटायरमेंट लेंगे, तो मेरे ख्याल में अब उनके पास भी बड़ा मौका है कि वो इसको अपनी यादगार बनाएं, क्योंकि हर प्लेयर का एक एम होता है कि हम किसी बड़े इवेंट में जब जाएं तो फिर हम अपनी रिटायरमेंट को प्लान करें, हम अपने जो आने वाले फ्यूचर डेज हैं क्रिकेट के उसको हमने कैसे प्लान देना है, उसमें जाके बंदे का जो माइंड बनता है वो बड़े इवेंट में जो है ना वो हमेशा याद रखा जाता है। तो रोहित शर्मा एक नो डाउट बड़े अच्छे प्लेयर हैं, फॉर्म नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता ना कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उनकी फॉर्म बैड चल रही है, लेकिन वो बड़ा कड़ाकेदार प्लेयर है, ये ज़हन में रखना है। और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने ये भी बात कही है कि मोहसिन नकवी को कहा है कि आप 2500 जो मज़दूर हैं उनको आप लेके जाएं दुबई और उनको मैच भी दिखाएं। आज आपने खाने के लिए जो उनके लिए इंतज़ाम किया है
लाख इतलाफ है मेरे मोहसिन नकवी साहब से, शहबाज शरीफ साहब से भी। लेकिन जो कल उन्होंने मज़दूर के साथ किया है, यकीन करें कि मैं उनको सलूट पेश करता हूँ कि आपने मज़दूर तबके को जो इज़्ज़त दी है, जो रिस्पेक्ट दी है, वो मेरे ख्याल में आज तक मैंने नहीं देखी कि इतने बड़े ओहदे पे फायज होने वाला बंदा उनके दरमियान बैठ के उनसे बातें कर रहा है, उनके दरमियान खाना खा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये वाकई उनको काबिल दीद है। उनको कहते हैं कि वो एक जो रिकॉर्ड मोमेंट्स हैं और वो गोल्डन मोमेंट्स हैं जो उन्होंने कल अपने लेबर जो थे पाकिस्तान के, जिन्होंने ग्राउंड को सारा बनाने में, सारा उसका काम करने में, शुरू से लेकर एंड तक जितने भी जो मज़दूर थे उनको अच्छा खाना दिया है, अच्छा गपशप भी किया। अच्छा एक दो बंदे तो जो फ़ैन भी थे मोहसिन नकवी साहब के या उनको लाइक भी करते हैं, उनके पास मोबाइल नहीं था, तो मोहसिन नकवी साहब ने उनको कहा भी उनको मोबाइल भी दें। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, यकीन करें इसने बड़े दिल जीते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के बेहतरीन सुपरस्टार बाबर आजम को मुखातब करते हुए कहा है, रिजवान को मुखातब करते हुए कहा है कि हम आपको टास्क दे रहे हैं, ये टास्क आपने पूरा करना है, इंडिया को रेस करके आना है। तो यकीन करें उन्होंने कहा हमें बड़ी खुशी होगी। और मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूँ, हमेशा ये बात की जाती है कि ये इंडिया के जो है ना वो बड़े लंगोटिए हैं, इंडिया के बारे में इनकी बड़ी मोहब्बतें हैं इनके दिल में। जब इनका दिल करता है वो किसी को भी जनाब शादी पे बुला लेते हैं हेलीकॉप्टर पे, और कभी क्या और कभी क्या। अब इनके मोदी सरकार भी इनकी टीम में है, इनके हुकूमत में है, तो इनकी टीम मेंबर ही मैं ऐसे कहूँगा, अभी वो भी इनके दोस्त हैं। तो मेरे ख्याल में क्लैश ख़त्म होने चाहिए थे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक के परफॉर्मर और उसके बाद जो अच्छे सुपरस्टार्स हैं वो आईपीएल खेलने को तरसते हैं। और इंडिया के बहुत बड़े प्लेयर जो जितने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं वो भी पाकिस्तान को, उनको भी खेलने की इजाज़त हो, वो पाकिस्तान में आए और देखें कैसे उनको पाकिस्तान में प्यार मिलता है। लेकिन ऐसा तब मुमकिन होगा जब हम पॉलिटिक्स से हट के बात करेंगे, सियासत से हट के बात करें। मतलब हमारी जो जितनी भी पाकिस्तान की सियासी पॉलिटिक्स हैं उनको चाहिए कि क्रिकेट अलग कर दें, फ्री और फेयर कर दें कि आप अपने मामलों को खुद चलाएं। यही काम इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी करे। आप देखें सारे पाकिस्तान में आके खेल रहे हैं सिवाय इंडिया के, ना तो प्लेयर और उसके बाद ना उनके जो अंपायर आ रहे हैं, ना मैच रेफरी भी आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिसाइड करती हैं कि आप लोगों के दिल में पता नहीं क्या नफरत भरी हुई है, क्या नहीं है। पड़ोसी तो एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते होते हैं, और हम वाज़ का तो ये भी बात की जाती है कि पड़ोसी को पड़ोसी पे बड़े मान होते हैं। लेकिन हम किस बात का मान करें कि हर जगह पर आप हमारे रस्ते में रोड़े और कांटे रखते हैं, अभी आप लोगों को तकलीफ़ हो। लेकिन हम आज भी आपसे मोहब्बत का ये हाथ मिलाते हैं, आप भी आएँ, प्यार मोहब्बत और क्रिकेट को दोनों जो मुल्कों की पॉलिटिक्स है वो इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो छोड़ दें इनको। क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया की होने दें। पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट होती है, यकीन करें कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं बेताब होते हैं कि कब इन दोनों का आपस में मैच हो और कब देखने को मज़ा आए। तो बेसिकली पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे से रिस्पांस जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, जिसमें विक्रांत गुप्ता सा है, सुभानका मिश्रा है, तो उसके बाद सुशांत मेहता है और भी काफ़ी सारे जो जर्नलिस्ट हैं, वो मैंने उनकी तरफ से ये नहीं देखा कि उन्होंने कोई मोहब्बत और प्यार का मैसेज दिया हो। हमेशा जेलसपन, हमेशा क्रिटिसाइज, हमेशा बुरा भला, ये उनका वतीरा बन के रह गया कि वो इस तरह से पाकिस्तान टीम को देखते हैं। तो मेरे ख्याल ऐसे कोई भी चीज़ अच्छी होने वाली नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ ने खुल के बात की है, उनको कह दिया कि इनको लाजमी हराएं। मतलब अब उनके दिल में भी शायद और मामला होंगे, मैं अल्लाह बेहतर जानता हूँ उनके दिल के क्या मामला क्या नहीं है, लेकिन ये जो उन्होंने बात की है उन्होंने दिल जीते हैं। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ने पूरी जो मैनेजमेंट कमेटी थी जिन्होंने ग्राउंड को सेट किया, इस चैंपियन ट्रॉफी के लिए ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है, और जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं उनको सलाम पेश भी किया है, उनको अप्रिशिएट भी किया है। और मोहसिन नकवी ने तो कमाल कर दिया है, 117 दिन में इतनी बेहतरीन रेनोवेशन जो उन्होंने की है ग्राउंड की, और वाकई काबिल दीद थी। रात को लाइव सेरेमनी भी थी, उसमें देखने का मज़ा आया कि ये वही स्टेडियम है जो पहले जिसको खंडर बनाया गया, उसके बाद उसको तैयार करवाया गया। तो ओवरऑल जितनी उसकी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो ऐसे ही न्यूट्रल बंदे की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी, हर शोबे में, ताकि पाकिस्तान जो है वो तरक्की के रास्ते पे गामजन हो। तो ढेर सारी दुआएं हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की टीम के लिए। बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से कि आज इनका पहला मैच भी है, और देखते हैं कि आज क्या प्लान होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी। उसके बाद इंशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफी में जाना है, और चैंपियन ट्रॉफी में भी आपके लिए ढेर सारी दुआएं, और आप पाकिस्तान के लिए जीत के लेके आएँ और बेहतरीन मैसेज दें। फिर भी हम इंडिया को प्यार मोहब्बत का दर्स देंगे, प्यार मोहब्बत वाला, दोस्ती वाला हाथ उनके सामने रखेंगे, और उम्मीद करते हैं वो कभी ना कभी तो इस चीज़ को समझेंगे कि पड़ोसी एक दूसरे के लिए बड़ा जो है ना, उनका एक दूसरे का बड़ा मान होते हैं। तो इस मान को कभी टूटना नहीं चाहिए, और आपस में प्यार मोहब्बत से ये चीज़ें चलनी चाहिए। और जो लोग नफरत अंगेज़ चीज़ें फैलाते हैं उनको हमेशा के लिए जो है वो कट ऑफ करना चाहिए। दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि नए तमाम वीडियो के टाइम पे मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिएगी इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।